ब्रह्मांड ने बवाल मचा दिया है। तुम्हारे लिए आज ही इस संदेश का मिलना एक बहुत बड़ा प्रमाण है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बवाल मचा दिया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे बताने आया हूँ जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी 99% परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। अब बस 1% पर आकर रुक मत जाना। तुम मुझसे कहते हो ना कि मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी मुझे न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों दुनिया के सारे दुख आपने मेरी झोली में आकर गिर दिए हैं? तो सुनो, मैंने तुम्हें अपने संतान के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति भी नहीं कर सकता है। तो सोचो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम्हारे हर एक जन्म में तुम्हें अपनी संतान के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का मूल्य लगा सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जीवन की समस्या से बड़ी और तुम्हारे पिता का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। इस तरह मैं भी कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे आँखों से तुम कभी दूर जाओ, और ना ही कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा कीचड़ में खेलता है तो ठंड में भी उसकी माता उसे नहाती है ताकि उसकी सुंदरता को कोई भी खराबी ना हो सकता है उस ठंड से वो बच्चा बीमार हो जाए। वो बच्चा रोता है और अपनी माता से विनती करता है कि माता, बहुत ठंड है, पर उसकी माता उसे डांट देती है। कभी कभी तो माँ उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह तो नादान बालक है। वह जिद में रो रहा है, बचपना में रो रहा है। उसे अभी समझ नहीं है कि सही गलत समझ सके, परंतु माता तो सब जानती है। वह जिस कीचड़ में खेल रहा है वह उसे ज़्यादा बीमार कर देगा। मेरे बच्चे, इसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रहा था। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारी वो आदत जो बार बार तुम्हें कहती थी इस कीचड़ में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब भी तो वहीं पर खेल रहे हैं। बिना तुम्हें डांटे, तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सको। आज तुम्हें दुख मिला है तो कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। तुम कोई पत्थर नहीं हो जो लोग के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहाँ गिरे पड़े रहो। तुम तो कीमती हीरा हो जिसे पाने के लिए दुनिया हैरान रहे। यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर
इस संदेश को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय, मैं तो बस तुम्हें निखार रहा हूँ, तुम खुद को ही बीमार कर रहे थे। तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों के बारे में सोच रहे थे, वह भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे तुम जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत ज़रूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारी इतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियाँ ली है जितनी बहुत आवश्यकता थी तुम्हारी शक्तियों को बचाकर रखने के लिए। मेरे प्रिय, मैं बस वही दिव्य करना जरूरी समझा, जरूरी था मेरे बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचाकर रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम चाहे कभी रो रहे हो यह सोचकर कि तुम्हारी माता ने, तुम्हारे पिता ने तुमसे प्रेम नहीं करते, परंतु यह सत्य बहुत अच्छे से तुम जानते हो कि हमारे अलावा किसी और ने कभी भी तुम्हें वो स्नेह नहीं दिया है। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं हुआ है, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है यह क्या तुम इससे लाख गुना सहकर भी हार नहीं मानोगे। तुम हारने वाले और भागने वालों में से नहीं हो, तुम तो बहुत ही ऊपर ऊंचाई को छूने वाले में से हो, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है भक्ति करना, क्योंकि आम इंसान ईश्वर से इतना प्रेम नहीं कर सकता है जो तुम करते हो। और बहुत ही जल्द मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगा जिनके माध्यम से तुम्हें यह बात बताऊंगा कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत सारे दिव्य संकेत तुम्हें दूंगा। बहुत सारी खुशखबरी तुम्हें मिलेंगी। तुम्हें बस अपने अच्छी अच्छी बातों के बारे में ही सोचना है, सुनना है और उनके बारे में ही अपने लिए कदम लेना है। हो सकता है वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे करीबियों के भी जीवन में आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियों में ही रहना है, सकारात्मक सोच में ही रहना है। मेरे बच्चे, अपने माता पिता के लिए 555 अंक लिखकर इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय, आने वाले समय में प्रकृति से तुम्हें बहुत लगाव होने वाला है। पक्षियों की तरह चहचहाहट तुम्हें सुनाई देंगी। तुम्हारा मन जब भी विचलित होगा, मंदिर की घंटियां तुम्हें आवाज देंगी। यह सभी दिव्य संकेत तुम्हारे मन में चल रहे उलझनों का उत्तर भी देंगे और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जा से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। वह दिव्य है, वह किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकते हैं। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशनल मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है वह भी तो तुम्हें कुछ सिखा ही रहा है।
उससे भी तो तुम्हारी सहायता हो रही है ना। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखाई देंगी इस दुनिया में, संसार में, खुद में। तुम खुद में ब्लेस्ड फील करोगे। परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखे, चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही करें। मेरे प्रिय, तुम देखोगे तुम्हें अच्छे लोग मिल रहे हैं, तुम्हारी सहायता जो कर रहे हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। पैसे से संबंधित सभी परेशानियां तुम्हारी खत्म होने वाली हैं। तुम्हें खुद भी पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारे पास इतना धन आखिर आ कहां से रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिल जाएंगी। तुम अपना व्यापार शुरू करना चाहते हो, उसमें भी तुम्हें बहुत से लोग सहायता करेंगे। तुम्हें स्वयं ही नए नए विचार आने लगेंगे। यदि तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेंगी। तुम्हारे अब तक का अनुभव आने वाले दिनों में तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, पर अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, इसी हक से मुझे प्रेम करते हो, इसी हक से मुझ पर क्रोध होते हो, तो मुझे भी यकीन करना होगा तुम पर, और तुम्हें भी मुझ पर यकीन करना होगा। यदि तुम्हें मुझ पर यकीन है तो इस बात को हमेशा याद रखना, जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए रो दिया, जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उसके लिए उस व्यक्ति पर सिर्फ मेरा हक होता है, और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकती है। बड़ा से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, वह व्यक्ति कभी हार नहीं मान सकता है। वह हंसना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे तूफान के उसकी माता पिता उसके साथ हैं। मेरे बच्चे, अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं रही, लेकिन तुम्हें इस दुनिया को गलत साबित करना होगा। अपने माता पिता के लिए यह जंग, पूरी लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उनका मुंह तोड़कर हमेशा के लिए बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से चलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारी शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। उनका तो कार्य ही है हर काम में बाधा डालना।
और तुम्हें बात बात पर नीचा दिखाना। गलत और गलत से गलत षड्यंत्र उनका कार्य होता है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु अब तुमसे बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली हैं, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके लिए किसी भी बात में तुम्हें कोई भी रुचि नहीं है। अब तुम्हें कोई मानसिक तनाव नहीं होता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मौन रहने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसीलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारी हर क्षेत्र में दिव्य बदलाव आ रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हें अनेकों धन्य के अवसर प्राप्त होंगे। वीडियो को लाइक करें और 444 लिखकर मेरी विजय अवश्य होंगी लिखें। अगले संदेश में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है, इसीलिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।